गाइस, दिस इज कासान और फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए इस साल के आखिरी मंथ के आखिरी 10 दिन का वीडियो, वीकली वीडियो है गाइस। एंड ऑफ दिसंबर क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मैसेज, और किस तरीके से आप लोग ड्राइव करोगे इस साल को, किस तरीके से ख़त्म करना चाहिए। वैसे तो मैंने मंथली वीडियो में सब कुछ बता दिया था और पिछली रिसेंट वीकली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को काफ़ी फ्रूटफुल गाइड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2024 ख़त्म हुआ गाइस फाइनली, और आखिरी इस मंथ के आखिरी 10 दिन, 2024 के आखिरी 10 दिन क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी मैसेज, और आखिर किस तरीके से आप लोगों को इन आखिरी 10 दिन में खुद को ड्राइव करना है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और आई रियली विश कि ये साल आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो, और जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी दुआएं कि 2025 अच्छा रहे, जिसका वीडियोस बहुत जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट हर ज़ोडिएक साइन का अलग अलग से वीडियो। आप लोग भी कहते होंगे कि ये हर वीडियो में ये बात कर रहा है लेकिन अभी तक ये वीडियो नहीं लेके आ रहा। तो यार मैं एक्चुअली हर चीज़ अकेले करता हूँ, अकेले वीडियो करता हूँ, अकेले इसको थोड़ा बहुत एडिट करता हूँ, अकेले अपलोड करता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भरा प्रोसेस होता है। तो गाइज इतनी मेहनत करता हूँ तो चैनल यार लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो। और अदरवाइज गाइज जाते जाते 50% फ्लैट ऑफ दे रहा हूँ। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए उनको भी, जिन लोगों को ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए उनको भी, जिन लोगों को स्टोन्स चाहिए उनको भी, और वो लोग जो मेरी पर्सनल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे टैरो कार्ड्स का पैटर्न सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड कोर्सेज करना चाहते हैं, वो लोग भी आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स या कुछ डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। सो आप लोग आज के आज व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं। सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, एक्चुअली यू नो व्हाट आई मीन। सो बिना वक्त ज़ाया करते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए गाइस, थोड़ा सा फ्लू है तो शायद मेरा आवाज़ इतना क्लियर ना आए, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स थोड़े से भारी हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, तो उस वजह से कुछ बातें शायद समझ में ना आए। मुझे फ्लू हुआ है और बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन खैर मैं व्लॉग नहीं कर रहा, वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आज हमेशा की तरह हम बात करेंगे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की। तो गाइस एरीज टू पाइसिस रीडिंग करेंगे। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर क्या लेकर आया है एरीज टू पाइसिस, डिटेल में थोड़ा जाएंगे, लेकिन मेजर चीज़ों को और ऐसी बातों को हाईलाइट किया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिंपल इज दैट गाइस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को करते हैं प्रेस, और अपने कमेंट से मुझे लाजमी आगाह करें। सो गाइस चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एरीज। हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। नए एरीज वाले चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाजमी किया करिए। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एरीज वालों, 2024 आपका जैसा भी गुजरा, अब इसके आखिरी 10 दिन कैसे आपको गुजारने, कैसे ड्राइव करने, इस बारे में हम बात करते हैं। सो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का रीडिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। क्या है एरीज वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और किस तरीके से आप लोगों को इसको ड्राइव करना है। सो क्या है ज़रूरी मैसेजेस एरीज वालों के लिए एंड ऑफ दिसंबर 2024 में? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 और उसके आखिरी 10 दिन क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए दिसंबर का लास्ट वीक, और किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना है इन 10 दिनों में लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ कप्स। सो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है गाइस कि इस साल के आखिरी दिन आपको कुछ अच्छा फल देके जाने वाले, यू नो किस हिसाब से, तो उसमें बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ कप्स का कार्ड शो हो रहा है। लाइक आप लोगों को दोबारा दिखा दूं। सो आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करते हुए, एडवेंचर करते हुए, प्लान करते हुए, फैमिली के साथ वक्त गुजारते हुए, या दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, कजन्स के साथ वक्त गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। और इनफैक्ट ये क्वालिटी टाइम गुजारना ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि 2024 के आखिरी 10 दिनों में किन रिश्तों को ख़त्म करना है और किन नए रिश्तों को शुरू करना है।
किस कारोबार को स्टार्ट करना है और किस कारोबार को ख़त्म करना है, छोड़ना है, तब्दील करना है, जॉब करनी है, शिफ्ट करनी है, नहीं करनी है, रिलेशनशिप में कहाँ तक आप लोगों को भागना है और कहाँ तक नहीं भागना, ईच एंड एवरीथिंग। हेल्थ आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है एरीज वालों, इन आने वाले आखिरी 10 दिनों में हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरी तरह फ्लू हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो एहतियात करें। क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, फ्लू, थ्रोटल इशू और सोर थ्रोट, गला ख़राब हो जाना, ज़ुकाम हो जाना, टेम्परेचर हो जाना, तो उस तरफ से सेहत को आप लोगों को एहतियात से लेकर चलना ही पड़ेगा। हेल्थ हो गई। अब बात कर लेते हैं गाइस हम लोग आप लोगों की फाइनेंस की। एंड में आज हम लास्ट में हम आप लोगों की लव रीडिंग्स करेंगे। सो फाइनेंस की जहां तक बात है तो देयर इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वैंड्स। सो व्हाट आई गेट इज दैट एक्चुअली के एरीज वालों, जॉब स्विच करने के लिए ऑसम टाइम है। अगेन क्योंकि हर मंथ के 3 पैटर्न्स, 3 सिनेरियोज होते हैं, 10-10 दिनों के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं रीडिंग्स भी इसी तरीके से करता हूँ एरीज वालों, और कैलकुलेशन भी इसी तरीके से करता हूँ, तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी इजी हो सकता है। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो थोड़ा फंबल करूँगा मैं। गाइस कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो उसमें सक्सेस मिलेगी। पेपर वर्क आप लोगों के फाइनली हल हो जाएंगे। लीगल और इलीगल कामों में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, लेकिन इलीगल काम नहीं करते जिंदगी में, लीगल काम ही करते हैं। लेकिन मैं लीगल काम कर रहा हूँ पेपर वर्क के हवाले से। सफ़र के लिए अच्छा है ये वक्त, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा है, जॉब स्विच करने के लिए अच्छा है। सो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं इस वीक में। डिपेंड करता है कि आप लोग जागते हो या सोए रहते हो। तो फाइनेंस को लेकर, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, कानूनी मामलात को लेकर भी ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमारे पास एक तो एक्सपीरियंस नहीं होता, और उसके अलावा हमें जो सा है आइडिया नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता, तो कुछ नुकसानात छोटे मोटे लेवल पर हो सकते हैं। तो उन चीज़ों का ख्याल रखना। अब ये नुकसानात फाइनेंशियली हो सकते हैं छोटे लेवल पर, या किसी की बात बुरी लग सकती है, तो गुस्से पर काबू पाइएगा इन आने वाले 10 दिनों में, ताकि ये साल जाते जाते आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखे, ना कि नेगेटिव। मेक सेंस? स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बेहतर रहने वाली है इन आखिरी 10 दिनों में। फाइनली पूरा साल गुजार दिया, अब तो अच्छा होना ही था भाई, और नहीं है अच्छा तो करो। वैसे तो यहाँ पर अच्छी लाइक रीडिंग्स आ रही हैं। सो अब बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। सिंगल हो, रिलेशनशिप बना सकते हो, रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट का टाइम है। मैरिड कपल हो तो बेबीज के लिए प्लान करने के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन शादी करने के लिए अच्छा नहीं है। मंगनी, निकाह, इसकी डेट्स फिक्स कर सकते हो इन 10 दिनों में। तो आपको चाहिए फाइनली कि अगर करनी है तो पिछले वीक वाली रीडिंग्स आप देख लें, तो मिड में कर सकते थे आप लोग, लेकिन दिसंबर को गुजरने दें और नया साल आने दें, फिर शादी ब्याह और मंगनी की तरफ जाइएगा। एक्स पार्टनर से रिकंसिलिएशन के भी पैटर्न्स थोड़े से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें। तो एरीज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। एक एक कलर आज बताऊंगा कि लास्ट 10 डेज में और आखिरी दिसंबर के इन दिनों में कौन सा कलर पहनना चाहिए आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को जो कलर दे रहा हूँ वो है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर पहने, इन आखिरी 10 दिनों में आप लोगों के लिए काफ़ी लक रहेगी। बाकी कोई मैजिक और कोई भी बुरी नज़र नहीं है, ठीक है गाइस। तो वेल दिस इज इट, ये थी एरीज की रीडिंग। और अब चलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है टॉरस वालों की जिंदगी में आखिरी 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर 2024। क्या है आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशंस क्या बन रही है, लव, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहने वाली है टॉरस वालों की। नए टॉरस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और जिन लोगों ने पूरे मंथ का वीडियो नहीं देखा वो देखें, और फिर इन 10 दिनों की वीडियो देखें, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी गाइड मिल सकती है। सो क्या है टॉरस वालों के लिए लास्ट आखिरी 10 दिनों में दिसंबर के। वाओ वाओ ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ हैंड्स। सो आई थिंक ये वो वक्त है कि जब आपका खुद दिल भी करेगा कि आप लोग किसी से मशवरे लें, किसी से सजेशंस लें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए।
कुछ लोग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, कुछ लोग कारोबार और फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए, नए आइडियाज़ और मशवरे लेने के लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कोई कारोबार शुरू मत कीजिएगा इन आखिरी 10 दिनों में, प्लान कर लीजिएगा। कोई नया रिलेशनशिप तो बना सकते हैं, लेकिन पुराने रिलेशनशिप में लेसन लगने वाले हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए टॉक्सिक हो सकता है, दिल टूट सकता है, ब्रोकन हार्ट सिचुएशंस हो सकती हैं, सेपरेशन, डाइवोर्सेस और ब्रेकअप वाले सिनेरियोज हैं। तो लव लाइफ को और रिलेशनशिप को बड़ा देख के चलना पड़ेगा। वहीं मैरिड कपल्स को खुशखबरियां मिल सकती हैं, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, सफ़र और ट्रैवलिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम है। पेपर वर्क फाइनली इन 10 दिनों में जो काम आप लोगों के रुके हुए थे वो हो जाएंगे। इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले, सब नहीं लेकिन कुछ काम आप लोगों के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट हो रहा है। कानूनी उलझनों में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग चौड़े में आ जाओ। गुस्से पर काबू रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो चैप्टर्स आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के ख़त्म करने हैं उनको अब कर दीजिएगा। अगर कोई रिश्ता ख़त्म करना है तो इसको प्रलोंग मत करें, क्योंकि ऐसे कुछ टॉक्सिक रिश्ते, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्ती हो सकती है, दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। रिश्तों को बड़ा देख के चलें। अदरवाइज कमिटमेंट दे सकते हैं पार्टनर को। एक्स पार्टनर से रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज बनती हुई भी नजर आ रही हैं। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। वजन का बढ़ना, आंखों में दर्द होना, आधे सर की दर्द और साइनक्स के बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं टॉरस वालों को। और इसके अलावा घुटनों में और नीज में, लोअर बॉडी पार्ट में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाना या चोट लगना भी देखा जा रहा है। तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा। कोई मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन यस ईवल आई है और ईवल आई की वजह से आप लोगों के होते होते काम रुक सकते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए जो मैं आप लोगों को एक लकी कलर बताऊंगा वो आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। बाकी जो रेमेडीज मैंने मंथली वीडियो में बताई थी दिसंबर की, वो लाजमी जाके देखें। तो कुछ ऐसे मामला आप लोगों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब स्विच नहीं करनी आप लोगों ने टॉरस वालों इन आखिरी 10 दिनों में। किसी के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना आपने। नो 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 नो, इट इज नॉट अलाउड गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं अलाउड। जो मैरिड कपल्स हैं, जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, जो टॉरस वाले 40-50 प्लस हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको औलाद की तरफ से किसी किस्म की कोई खुशखबरी मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। शादी ब्याह मंगनी के लिए भी बेहतरीन और अच्छा टाइम है। स्टडी एजुकेशन का बता दिया, हेल्थ का बता दिया, एक्स पार्टनर का बता दिया, सिंगल लोगों का बता दिया, मैरिड लोगों का बता दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे। पैसा ज़रूर बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखें बंद करके सारे पैसे कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करने। पहले प्लान करो। और मेरा मशवरा ये है कि आखिरी 5 दिनों में या आखिरी 3 दिनों में अगर कोई नया कारोबार शुरू करना है, एक से ज़्यादा जॉब्स करनी है, या किसी के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कैलकुलेट करवा के, इस्तिखारा वगैरह करवा के या मैच वगैरह करवा के अपना फिर ही कुछ स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए ऑसम रहने वाला है टॉरस वालों। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग 2024 के एंडिंग की। इस वीक का जो आखिरी कलर है जाते जाते वो मैं आप लोगों को बता दूं, डार्क ग्रीन कलर पहने आप लोग इन 10 दिनों में। इस तरीके का कलर या इससे डार्क थोड़ा सा आप लोग कलर लाजमी कैरी करें टॉरस वालों, तो काफ़ी अच्छी लक रहने वाली है। तो सिंपल इज दैट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग्स और मेरी दी हुई गाइड अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी। हाय जेमिनी, हाउ आर यू। जेमिनी वाले आते हैं मेरे को सुट्टा याद आ जाता है। अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, सो मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता। लेकिन फॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर। तो जेमिनीज वालों कैसे हो आप लोग सब। और 2024 का आखिरी वीक, आखिरी 10 दिन आ चुके हैं। किस तरीके से आप लोगों को अपनी लव, हेल्थ और वेल्थ को ड्राइव करना है, इसी पर बात करेंगे, लेकिन ये सूटा लेटअप करने के बाद। सो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनीज वालों के लिए 2024 और आखिरी 10 दिन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 दिसंबर जेमिनीज का। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन जेमिनीज वालों के लिए 21 से लेकर 30 दिसंबर, क्या है जेमिनी वालों के लिए, क्या मामलात होते दिखाई दे रहे हैं जेमिनीज के लिए, इसी पर बात करेंगे हम लोग। सो देखते हैं क्या है पॉसिबल एडवाइसेस आप लोगों के लिए।
ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स तो थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग इन आखिरी 10 दिनों में। सोचोगे बैठ के क्या खोया क्या पाया, 2024 में कहाँ कहाँ गलतियां की, पैसे का कितना नुकसान किया, इमोशंस और जज्बात का कितना कत्ल किया, या लोगों ने किया या आप लोगों ने खुद किया, या आप लोगों को बेहतर पता है। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों को क्या फीलिंग रहेगी? इमोशनल रहोगे, सेंसिटिव रहोगे, फ्लू, जुकाम, नज़ला, खांसी लग सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, तो हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन में भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेपर वर्क, लीगल पेपर वर्क, कोर्ट केसेस, इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं रहें। लेकिन अगर आप लोग पेपर वर्क करवा रहे हो, बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो तब भी पेपर वर्क आप लोगों का स्टक या डिले होगा। लेकिन अगर सवाल आ जाता है कि क्या इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले आप कहीं विजिट कर सकते हैं, कहीं सैर कर सकते हैं, कहीं विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर इज यस, बिल्कुल लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा, इन आखिरी दिनों में प्लान कीजिएगा। अगर फिर भी खारिश हो रही है कि इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक में या डिजिटल करेंसी में, तो 20% तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार नहीं करना, हाँ किसी के साथ मिलके प्लानिंग्स कर सकते हो, क्योंकि आने वाला साल बहुत अच्छा है टीम वर्क के लिए, आप लोगों के लिए। ये मैं आप लोगों को बता दूं, वो क्यों है वो 2025 की वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सेहत के मामला, स्टडी एजुकेशन के मामला, कारोबार के मामला, जॉब नहीं लग सकती है, लेकिन सैलरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। बॉसेस के साथ बना के रखें, गुस्सा मत कीजिएगा, वरना बनते बनाए काम खराब होंगे इन 10 दिनों में। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता आप लोगों पे दिखाई दे रहा है। कुछ दुश्मन आप लोगों के एक्टिव हैं, कुछ अच्छे और बुरे लोग आप लोगों को बददुआ दे सकते हैं, कोई कर्स लगा सकता है, कोई आप पे इवल आई लग सकती है। और वैसे तो 2024 में आप लोगों ने देख लिया कि कौन अपना है और कौन पराया। मजीद देखोगे 2025 में, लेकिन खुद को सिक्योर रखो, खाने पीने से अवॉइड करो, जिन लोगों पे यकीन नहीं उन लोगों के साथ मत राब्ता रखो, और अपने दिल के राज इन 10 दिनों में दिल में ही रखना। किसी के आगे जाके ड्रामा क्वीन नहीं बनना आप लोगों ने। अब बात कर लेते हैं फाइनली आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की। नया रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, खुद किसी को प्रपोज कर सकते हो, अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स बेबी कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेबी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम है। हंसता बसता घर, हैप्पी फैमिली वाले सिनेरियोज, मैरिड कपल्स के आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप लोगों के अपने होम प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, मिसहैप्स हुए हैं, कम्युनिकेशन एरर बहुत आया आप लोगों का। और ये कितना ऑनवर्ड्स चलता है, ये शैडो टाइम कब तक है आप लोगों की लाइफ में 2025 के पहले महीने तक, मिड तक, वो हम बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अदरवाइज पॉजिटिव चल रहा है, कम्युनिकेशंस, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कमिटमेंट दे सकते हो अपने पार्टनर को अगर देना चाहो, एक्स पार्टनर से कम्युनिकेशन हो सकता है इन 10 दिनों में, कुछ लोग आपको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ मिली जुली ऐसी सिचुएशन है जो कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। अभी कहीं पे स्टेबिलिटी नहीं है, अभी फ्लो बनता जा रहा है। पैसे का ध्यान रखें और किसी को पैसे मत पकड़ाएं और ज़्यादा फजूल खर्ची से परहेज करें। तो हो सकता है फाइनेंस थोड़ा सा स्टक है, मजीद हो, लेकिन आप लोगों के पास प्लानिंग होनी चाहिए उस चीज़ को बेटर बनाने की। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। ये थी जेमिनी की रीडिंग। और जाने से पहले जेमिनी वालों, एक सिंगल कलर बता रहा हूं जो आप लोग इन 10 दिनों में लाजमी कैरी करो, वो है वाइट कलर। तो ये साल खत्म होने से पहले व्हाइट कलर इन आखिरी 10 दिनों में जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा यूज करोगे, वो आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। सिंपल इज दैट। ये थी जेमिनी की रीडिंग गाइस। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। हाय कैंसर, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 21 से लेकर 30 दिसंबर आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो ये साल खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते इन 10 दिनों में किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, कैसे खुद को सिक्योरली लेके चलना है, और जुबान पे कितना काबू रखना है, और रिश्तों को कैसे बचाना है, इसमें बात करते हैं शॉर्टली लेकिन डिटेल्ड। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Cancer? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो कैसा रहेगा आखिरी ये हफ्ता, आखिरी 10 दिन दिसंबर के कैंसर वालों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किस तरीके से आप लोगों को खुद को चलाना चाहिए? सो प्लीज कार्ड्स टेल मी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर 2024। ओके, शफलिंग हो चुकी, अब हम करते हैं कार्ड्स पुल। ओके,
सो वी गॉट 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। पर्सनैलिटी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा गुस्से की वजह से घर में झगड़े हो सकते हैं, पेरेंट्स से, फैमिली से, सिबलिंग से, कज़न से, रिश्तेदारों से, लवर से, हस्बैंड वाइफ से। तो ज़ुबान पे काबू रखिएगा इन 10 दिनों में, और दिल के राज दिल में ही रखने हैं। ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ चोर हैं आप लोगों के जिंदगी में, हासिदीन की लिस्ट बड़ी हो रही है, दुश्मन आप लोगों के ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैजिक तो नहीं है, लेकिन ईवल आई की वजह से काफी ज्यादा काम खराब होंगे। वहीं जाते जाते कुछ लोगों के काम बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैंसर वालों 50-50 सिचुएशन है, तो अब आप लोगों को खामोश रहना है इन आखिरी 10 दिनों में। इट इज वेरी क्लियर। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं आ रही। लेकिन ऑपरेशंस के मरहले से जिन लोगों को गुजरना है, वो कैंसेरियंस जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, या उनके रिश्तेदार और कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली का जो कैंसेरियन है और किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर उनको रेकमेंडेशन दे रहे हैं सर्जरी और ऑपरेशन की, तो करवाएं, लाजमी करवाएं। ये 10 दिन आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अदरवाइज आधे सर की दर्द हो सकती है, नज़र कमज़ोर होगी, और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन होगा। तो इन 10 दिनों में सेहत का ख्याल रखें। स्टडी और एजुकेशन में भी आप लोगों के लसन लगे हुए हैं, फेल होते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। भाई प्लीज़ पढ़ लो, प्लीज़ स्टडी कर लो भाई। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर भी लोग साजिशें करेंगे, लोग हसद करेंगे आपसे, जिस वजह से बुरी नज़र से आपको कोई चोट लग सकती है, कोई फाइनेंशियली थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। वहीं जॉब्स भी मिलती हुई नजर आ रही है, फाइनेंस भी बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आउट ऑफ नोवेयर कहीं से कोई हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है आप लोगों की इन 10 दिनों में। कोई लॉटरी वगैरह भी लग सकती है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। अगर नई जॉब मिल रही है तो उस जॉब को मोहब्बत और प्यार से लेकर चलना ये ज़रूरी है कैंसर वालों आप लोगों के लिए इन आखिरी 10 दिनों में। हेल्थ की बात की, फाइनेंस की बात की, जॉब की बात की, कैरियर की बात की। ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम इतना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। पेपर वर्क और लीगल मामला थोड़े से स्लो डाउन रहेंगे इन आखिरी 10 दिनों में भी, लेकिन साल के स्टार्ट में मामला बहुत बेहतर और बहुत लकी होने वाले हो आप लोग। तो उस लक को पुश करने के लिए मंथली वीडियो देखो, उसकी रेमेडीज फॉलो करो, और इन आखिरी 10 दिनों को बेहतर बनाने के लिए जुबान पे ताला लगा के रखना और गुस्से पर काबू रखना। दिस इज इट। मशवरे लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, दिल की बात किसी से करना चाहते हो तो वो भी नजर आ रहा है, और अगर करना चाहते हो तो लाजमी करो, लेकिन अपनों से ना कि गैरों से। वहीं सिंगल लोग फिलहाल नया रिलेशनशिप मत बनाएं इन आखिरी 10 दिनों में। अगर आप लोग किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हो तो आपको मायूसी होगी। अगर आप लोग लवर हो तो प्लीज कमिटमेंट मत देना इन 10 दिनों में, कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाएगी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। जो मैरिड कपल्स हैं वो फिलहाल बेबीज वगैरह प्लान और कंसीव मत करें। अभी कुछ मत सोचें, घूमें फिरें, नाचे गाएं, क्योंकि कुछ एनर्जी और कुछ लोगों की नज़रें ऐसी हैं कि आप लोगों के खुद के आपस में भी झगड़े हो सकते हैं। किसी किस्म की सिचुएशन से, जगह से, या किसी रिश्ते से मूव ऑन होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो जैसे दिल बंद हो जाता है, जैसे रूह मर जाती है इंसान की, जैसे आप बुझ जाते हो, तो वो भी मामला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स को बड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ लोग हैं जिनके दिल में जोर है, तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहें, हर बंदे के साथ रिश्तेदारी ना डाल लें, वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी आप लोगों की इस साल के खत्म होने से पहले 10 दिनों की रेटिंग्स और एडवाइसेस। उम्मीद करता हूँ रेटिंग अच्छी लगी होगी। कैंसर वालों, जाते जाते कलर बता रहा हूँ, उसको लाजमी अप्लाई करो। स्काई ब्लू कलर आप लोग इन 10 दिनों में लाजमी कैरी करो, आप लोगों के लिए काफ़ी लगी रहेगा। तो सिंपल इज दैट, ये थी कैंसर की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइज अगले जोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले, लीडरशिप क्वालिटी, जंग करने वाले, प्यार करने वाले, पैशनेट लियोस। हाय लियोस, कैसे हो आप लोग? आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लियो वालों क्या है आप लोगों के लिए 21 से लेके 30 दिसंबर 2024 साल खत्म हो रहा है, और आखिरी 10 दिन आपको क्या एडवाइस देके जा रहे हैं, और इन 10 दिनों को कितना मोहतात और कितना खुल के जीना है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Leo? Leo वालों क्या है आप लोगों के लिए? कैसे रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? किस तरीके से खुद को ड्राइव करना है? तो क्या है लियो वालों के लिए 21 से लेके 30 दिसंबर 2024? क्या है लियो वालों के लिए एक जरूरी मैसेज, और ओवरऑल एनर्जी क्या है in the end of December 2024? So, what is the true guideline from my tarot cards for the zodiac sign Leo in the लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर 2024? क्या है जी आप लोगों के लिए? आए देखते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं।
कोशिश समझते हो, कोशिश करते हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, मोहब्बतें, इमोशनली इवॉल्व, इमोशनल बहुत हो, पैसा भी आ रहा है, गुड है। अरे वाह, 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ लोगों का पर्सनल लाइफ में दिल टूटेगा इस साल के खत्म होने पे, और कुछ लोगों का प्रोफेशनल लाइफ में। जॉब जा सकती है, बीवी जा सकती है सामान पैक करके सीरियस बात है, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये पॉसिबिलिटी 30% लियो वालों की जिंदगी में है। ये चीज जहन में रखना, जितने भी लियोज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, गौर से जहन में रखना। अच्छा, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? आए 1 बाय 1 बताता हूं। लव लाइफ से ही बात शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकअप और सेपरेशन वाला कार्ड है। सिंगल हो, अच्छा टाइम है किसी के साथ मिंगल करने का। रिश्ता तय हो गया है, शादी की बातें चल रही हैं, तो आपको खुद पे भी काबू करना पड़ेगा और अपनी फैमिली को भी सोच समझ के मशवरा देना पड़ेगा कि दूल्हे वालों के घर से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। कोई भी बदमजाजी हो सकती है, लेकिन शादी करने के लिए अच्छा टाइम है। बेबी प्लान, बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम है। इनिशिएटिव लेने के लिए अच्छा टाइम है। कमिटमेंट देने के लिए अच्छा टाइम है। रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सहेलियों को, अपनों को, गैरों को, और स्पेशली अपने लव्ड वंस को, अपनी मोहब्बत को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। मायूसी नहीं होगी। 70% पॉजिटिव है ये आखिरी 10 दिन। तो खुश हो जो। सिर्फ 30% लियोज वाले हैं, और ये उन 30% लियो वालों की बात करूं जिनके रिलेशनशिप खड्डे में, जिनके झगड़े हैं, जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है, जिनकी पर्सनैलिटी में कोई लचक नहीं है, या जिनके पार्टनर्स की तबीयत बड़ी अजीब सी है। तो वो तो प्लीज़ ख़त्म कर ही दो ऐसे रिलेशनशिप्स, मतलब कि वो अच्छा नहीं होता, जहर भर जाता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप कैसे मुंह उठा के बोल देते हैं कि ख़त्म कर दो, नहीं चल रहा। ओ भाई, लाजमी बात है, छोटी सी ज़िंदगी है। पाकिस्तान में ऑन एज जो एवरेज है वो 50 से 60 साल के दरमियान में है भाई, ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आधी जिंदगी आप लोग दुखों में, तकलीफों में, बॉयज जोन से ड्रिंक करके, ड्रग्स करके गुजार देते हैं कि जी बच्ची ने धोखा दे दिया, और लड़कियां जोन सी नाड़े काट लेती हैं, छत से छलांग मार देती हैं, चूहे मार गोलियां खा लेती हैं। आई मीन कम ऑन यार। एक इंसान जो कि आपके लिए कोई पहाड़ों में से दूध की नहर नहीं निकाल रहा या निकाल रही, उनसे दूर हो जाए। ये एडवाइस है, चैप्टर क्लोज कर दो। रिश्तों को बहुत ध्यान से लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को। जहां बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, वहीं कुछ खतरनाक चीजें हो रही हैं। एक्स पार्टनर से रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी भी है, तो ये इन 10 दिनों में होगा। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार शुरू कर सकते हो, जॉब स्विच कर सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका पेपर वर्क नहीं अटकेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला आसानी से हो जाएंगे। सफ़र करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। कानूनी उलझनों में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सेहत पे पैसे लगेंगे आप लोगों के। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स जो थोड़ी बहुत रहती हैं, और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, वज़न का बढ़ जाना, बॉडी का शेप से बाहर जाना, ऐसे मामला होंगे। तो सेहत और सब्जियां लाजमी खाओ, और सेहत को कंट्रोल में रखो थोड़ा सा आप लोग, वो ज़रूरी है, बॉयज़ भी स्पेशली। तो जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी। कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना, किसी को पैसे पकड़ा के नहीं भूलने, उधार नहीं देने किसी को भी। बाकी दिल खोल के ज़िंदगी जियो, क्योंकि 10 दिन अच्छे हैं। कोई मैजिक और कोई ईवल आई आप लोगों को नहीं लग रही। आप लोगों की अपनी मारी हुई भंडी आप लोगों के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। तो इस तरीके से साल को इस गाइडलाइन पे फॉलो करके अगर आप ड्राइव करोगे, तो इस साल को अच्छे तरीके से ख़त्म कर पाओगे, एंड हैप्पी न्यू ईयर अच्छे तरीके से मना पाओगे। ओके, सो लियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले एक ज़रूरी कलर बता देता हूँ, जो इन 10 दिनों में अगर आप पहनोगे तो लक आप लोगों की पुश होगी। वो है येलो गोल्डन कलर। इस कलर को लाजमी पहनो। ऑरेंज कलर पहन सकते हो, गोल्डन या येलो, इन तीनों में से, या इन तीनों कलर्स का कोई कॉम्बिनेशन, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो ये थी लियो की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइस अपने अगले जोडिक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े ही खूबसूरत कन्या राशि, यानी कि वर्गो वाले। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होगे। 2024 खत्म हुआ, आखिरी 10 दिन आ गए हैं, और दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है। तो किस तरीके से ड्राइव करना है देखते हैं। So, what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the last 10 days of December 2024? किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है आप लोगों को, इसी पर बात करेंगे। आखिर किस तरीके से चलना चाहिए आप लोगों को वर्गो वालों दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में। ओके, कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? शादियां होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन बर्डन बहुत पड़ रहा है। शायद
पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, दिल भी टूट रहा है। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप लोगों ने कोई कदम उठा लिया या आप लोग कदम उठाने का सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो, जगलिंग करते हुए दिखाई दोगे, रिश्तों को, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे, लेकिन दिल टूटेगा। एक चीज पहले बता दूं, देखो डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग हमेशा कहते हो, वर्गोस वाले मुझे कमेंट करते हैं, सर हमारी तो जिंदगी, ओ भाई एडवाइस जो दे रहा हूं, जो गाइड दे रहा हूं, उसको फॉलो अप कर लो तो लाइफ एक जोन में आ जाएगी, एक फेस के एक माहौल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। वो क्यों नहीं करते आप लोग? वो करो वर्गोस वालों। ज्यादा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, जरूरत से पहले जुबान नहीं खोलनी, किसी पर जजमेंट पास नहीं करनी। अगर आप चाहते हो 2025 अच्छा चढ़े, स्टार्ट हो और 2024 तरीके से ना जरा तमीज के दायरे में रहते हुए खत्म हो जाए। रिश्तों को लाजमी बचा के रखें। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा आपके हेल्थ की। हेल्थ में वजन गिरना, बॉडी पर रैशेस होना, स्किन इतनी सेंसिटिव होना कि एलर्जी हो जाना स्किन पर, स्किन डिजीजेस, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल बहुत बूस्ट करेगा। क्योंकि आप लोग बहुत सोचते हो यार परफेक्शन की मूर्त होते हो, तो अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखो इन 10 दिनों में। ट्रैवलिंग करने से पहले सदका लाजमी देना, उसमें अंडे दे सकते हो, सफ़ेद रंग के चावल दे सकते हो, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ दान करके ट्रैवलिंग करना। वीज़ा इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा बहुत लगा आप लोगों का, लेकिन फाइनली कानूनी उलझने आपके हक में बेहतर रहेंगी, उनमें सक्सेस मिलेगी। स्टडी और एजुकेशन में भी आप लोगों को बर्डन महसूस हो रहा है, तो जितने स्टूडेंट हजरात हैं वो परेशान ही रहेंगे इस साल के ख़त्म होने तक। तो प्लीज़ स्टडी पे भाई तवज्जो दे लो। कोई बर्डन है या कोई दिल में बोझ है मत रखे, वरना आने वाले टाइम में हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज होंगी। तो जितने वर्गोस वाले लड़के, लड़कियाँ, बहनें, माएँ, दोस्त, अहबाब मुझे देख रहे हैं, वर्गोस वालों, स्ट्रेस जिस दिन तुम लोगों ने लेना छोड़ दिया, टेंशन को कम कर दिया, जिंदगी में खुद के साथ सेल्फ लव शुरू कर दिया। सेल्फ हेल्प नहीं कह रहा, सेल्फ लव कह रहा हूं। लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। अगला साल भी बहुत अच्छा है और यहाँ आने वाले 10 दिन भी बेहतर है। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। और क्या चाहिए? सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहना। सिंगल लोगों के लिए इन 10 दिनों में कोई नया प्रपोजल आ सकता है और डायरेक्ट शादी का आ सकता है। अरेंज मैरिजेस बहुत होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो रिश्तों को प्यार से और मोहब्बत से चला के रखना, जुबान पर काबू रखना। फाइनेंस का काफ़ी बर्डन है, बहुत खर्चा हो रहा है, जिस हिसाब से कमा रहे हो उसी हिसाब से लग भी रहा है, लेकिन ये आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा देगा। जॉब स्विच मत करना, कोई नया कारोबार अभी मत शुरू करना, सिर्फ प्लानिंग करना। जितने भी वर्गोस वाले मुझे सुन रहे हैं, गॉट इट? और कुछ रह तो नहीं गया? हेल्थ बता दिया, एजुकेशन बता दी, सफ़र बता दिया, ट्रैवलिंग बता दिया, बिजनेस का बता दिया, जॉब का बता दिया भाई, लव रिलेशनशिप्स का बता दिया, और बच्चे की जान लोगे क्या? तो वर्गोस वालों इस तरीके से खुद को ड्राइव करो। और दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो अगेन आप लोगों के लिए भी टॉरस टाइप की सिचुएशन बन रही, क्योंकि यू बोथ आर अर्थ एलिमेंट। तो वहीं 30% वर्गोस वालों के दिल टूटते, सेपरेशंस होते हुई, डाइवोर्सेज होती, ब्रेकअप होते हुए, हर्टफुल सिचुएशन, ओ माय गॉड मुझे छोड़ के चला गया या मेरे को छोड़ के चली गई, ये सिचुएशंस बन सकती हैं। ये उन्हीं की बनेगी जिन्होंने अपने रिश्तों को और अपनी पर्सनैलिटी को ना बैलेंस किया और ना ही अपनी ईगो को कम किया और ना ही फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। तो ले आओ, एडवाइस दे रहा हूँ, ले आओ, बेहतर हो जाएगा तुम लोगों के लिए। झुकना पड़ता है क्योंकि फल झुके हुए पेड़ को लगता है। सिंपल इज दैट वर्गो वालों। अदरवाइज ये 10 दिन अच्छे हैं क्योंकि कोई मैजिक और कोई बुरी नज़र नहीं है आप लोगों पे। तो इन जाते जाते 10 दिनों में एक कलर बता रहा हूँ, वो लाजमी कैरी कीजिएगा, वो है पिंक। पिंक कलर लाजमी पहनो। जो बॉयज़ हैं वो टी पिंक कलर पहन सकते हैं। तो आजकल तो वो जेंडर बाइज नहीं होना चाहिए कलर के मामले में, मैं नहीं समझता। मैं खुद अक्सर कभी कभार पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का हुडी पहन लेता हूँ, तो उसमें क्या है, उससे मैं कोई क्या हो जाऊँगा, खुदा ना खास्ता, मेरा जेंडर थोड़ी बदलेगा भाई। तो ये चीज़ जेब में रखो। तो सिंपल इज दैट, ये थी वर्गो वालों आप लोगों की रेटिंग। और इसी के साथ अगले जोड़ी साइन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे बड़े खूबसूरत और बड़े डिफरेंट, पैशनेट, लग्जरी जिंदगी गुजारने वाले लिब्रा। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लिब्रा वालों, क्या है आप लोगों के लिए आखिरी 10 दिनों में दिसंबर के। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस and the overall energy for the zodiac sign Libra in the last 10 days of December 2024। क्या है लिब्रा वालों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना है। मैं जरा ग्लासेस पहन लूँ क्योंकि मेरी आंखों में चुभन हो रही है, लाइट लग रही है गाइस, और हम रात से जाग रहे हैं। हमारा काम है लिब्रा वालों जागना और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार।
सो लिब्रा वालों, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। फाइनली ये साल खत्म हुआ, आखिरी 10 दिन है। क्या एडवाइसेज है आप लोगों के लिए, किस तरीके से इस साल को प्यारे तरीके से खत्म कैसे कर सकते हो और नया साल कैसे शुरू कर सकते हो, लक कैसे बूस्ट होगी, तो मैं मंथली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये आखिरी 10 दिनों की वीडियो देखो 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 देखो, कौन आया कौन आया। So, what is the true guideline for the zodiac sign Libra in the last 10 days of December 2024? Okay guys, काफी शफलिंग होगी, बातें भी काफी होगी, देखते हैं। There is a devil under your bed, might be possible in your room or might be possible in your kitchen और शायद आप लोगों के बाथरूम में। क्यों है ये, बताता हूं। वहीं विक्ट्री भी है, वहीं शादी की पॉसिबिलिटीज भी हैं, गॉसिप भी हो रहे हैं आपकी पीठ के पीछे, साजिशें भी हो रही हैं आपकी पीठ के पीछे, रिकंसिलिएशन की भी पॉसिबिलिटी है। वाओ, 6 ऑफ कप्स। सो ओवरऑल एनर्जी में दोस्ती, रिश्तों का मतलब जानोगे आप लोग इस साल के खत्म होने पर। अपने रिश्तों को बहुत वैल्यू देते हुए नजर आ रहे हो। सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए ये वक्त बहुत अच्छा माना जा रहा है। स्टडी और एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, कारोबार में सक्सेस मिलेगी, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, कानूनी उलझनों में विक्ट्री मिलेगी। लेकिन फिर भी कोशिश करें इलीगल या लीगल मामला से दूर रहें। पेपर वर्क आप लोगों का स्टक रहेगा, वो जल्दी नहीं हल हो पाएगा। तो 10 में से 3 चीज़ें डेफिनेटली, अगर आप लोगों ने प्लान बनाया कि साल के ख़त्म होने से पहले हमें 10 फला चीज़ें कम ख़त्म करनी है, तो हो जाएंगी। 10 की 10 नहीं होगी, लेकिन 10 में से 2-3 तो होंगी। तो थोड़ा सा तसल्ली और खुद ज़रा स्पीड स्लो रखनी जे तुसी अपनी, अगर मैं पंजाबी में बोलूँ तो ज़रा कट जाना तुसी। सो यू हैव टू बी लाइक अ लिटिल बिट लो, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहें, एक्सट्रोवर्ट ना रहें। बुरी नज़र और मैजिक, वूडो मैजिक, ब्लैक मैजिक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लोग आपकी सेहत को, आपके फाइनेंस को और आपके रिश्तों को ख़राब करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। दुश्मनों की लिस्ट लंबी बनती हुई नज़र आ रही है, इसलिए किसी के साथ झगड़ा मोल नहीं लेना। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। वाह ताज। खैर, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये कटेंगे मेरे, लेकिन मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत का लाजमी ख्याल रखें, सफ़र देख के कीजिएगा। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स जो से हैं वो ज़रा एक दूसरे को उन निगाहों से देखेंगे। सेक्स अपील बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ यंगस्टर ड्रग्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो टॉक्सिसिटी होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप्स या तो खुद ख़राब हो रहे हैं, लोग तो कर रहे हैं, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल। सो टॉक्सिसिटी आती हुई दिखाई दे रही है। गुस्सा बहुत आएगा, झगड़े होंगे, उस वजह से मामला सेपरेशंस, ब्रेकअप और डाइवोर्सेस तक जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत एहतियात से अपने रिश्तों को लेकर चलना है। बॉस और कोलीग्स के साथ थोड़ा सा डिप्लोमेट होके चले, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होइएगा, अदरवाइज जॉब से निकाले जा सकते हैं आप लोग। किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हैं। तो लिब्रा वालों, यू हैव टू केयर अबाउट योर सेल्फ एज वेल। जहाँ आप लोगों के फाइनेंस बूस्ट हो रहे हैं, वहीं कुछ रेड फ्लैग्स हैं। जहां आप लोगों की सेहत अच्छी हो रही है, वहीं आप लोगों के दुश्मन आप लोगों पर मैजिक और बुरी नज़र कर रहे हैं। जहां आपके रिश्ते शादियों तक पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ रिश्ते ख़त्म होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी मिक्स किस्म की राइड होगी। ये 10 दिन आप लोगों को सबक सिखा देंगे। लेकिन अगर खामोश रहोगे, गुस्से पर काबू पाओगे, कम लोगों को मिलोगे, दिल का राज किसी को नहीं दोगे, तो देन फॉर श्योर ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। तो लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ मैं भूल गया हूँ तो मेरे को बता दो। वैसे मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिंगल लोग नया रिलेशनशिप बना सकते हैं। मैरिड कपल्स अभी बच्चे मत प्लान करें। शादी की डेट्स वगैरह फिक्स कर सकते हो आप लोग। तो ये जेनेरिकली ये चीज़ें मेरी रीडिंग्स में आ रही हैं। लेकिन खुद की हिसारबंदी और खुद को शील्डेड लाजमी रखें, क्योंकि अगर आप लोगों ने खुद को शील्ड या खुद को सिक्योर, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो फिर लोग आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ें में रखिएगा। लेकिन खैर, कौन सा वो इंसान है जिसका कोई हेटर नहीं है या दुश्मन नहीं है, तो सोशल मीडिया पर देखकर चलिएगा। लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड ऑफ दिसंबर। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले ऐसा एक कलर जो इन आखिरी 10 दिनों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो है पर्पल। डीप पर्पल कलर को कैरी करें, वो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने में सदका भी दे सकते हैं, उससे मैजिक और बुरी नज़र रिवर्स होगी। सिंपल इज दैट। अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं क्या है स्कॉर्पियो की जिंदगी में 2024 दिसंबर के आखिरी 10 दिन। नमस्कार। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो यार आप लोग?
उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। तो खैर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the last 10 days of December 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना है। स्कॉर्पियो वालों बस ये याद रखना, नेगेटिव तरीके से मैनिपुलेशन आप लोगों को हमेशा नुकसान देती है, और पॉजिटिव तरीके की मैनिपुलेशन डिप्लोमेसी आप लोगों को हमेशा फायदा देती है। तो स्कॉर्पियो वालों जरा सीना चौड़ा करके जियो, 2025 भी आने वाला है, लेकिन ये 10 दिन कैसे गुजारने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए ज़रूरी मैसेज, क्या है एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो वालों की 2024 दिसंबर के आखिरी 10 दिन। ओके, जिद्दी रहोगे इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है कि मैच्योरिटी लेवल आप लोगों का इंक्रीज होने वाला है। कैसे? जितनी गलतियां आप लोगों ने आज तक जिंदगी में की हैं, या जितनी गलतियां आप लोगों ने 2024 में की हैं, अब आप लोग खुद बैठ के सोचोगे कि आपको 2025 को कैसे शुरू करना है, कौन सी गलतियां करनी है और कौन सी नहीं करनी है। अदरवाइज गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं और हम गलती करते हैं भाईजान, हम फरिश्ते नहीं हैं। हम फरिश्तों की तरह बन सकते हैं या फरिश्तों से ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्र चाहिए, और इंसान में सब्र नहीं होता इतना। जिनमें सब्र होता है वो कुछ कर गुजरते हैं, या वो एक मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं। तो वो मुतमईन जिंदगी गुजारने की प्लानिंग्स कर रहे हो आप लोग इन 10 दिनों में, विच इज गुड। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए की आप लोगों की रीडिंग्स, शॉर्ट रीडिंग लेकिन डिटेल में। सिंगल हो तो प्रपोजल आ सकता है, या किसी को प्रपोज कर सकते हो। रिलेशनशिप बनाने के लिए 10 दिन अच्छे हैं। कमिटमेंट देने के लिए अपने पार्टनर को ये 10 दिन अच्छे हैं। बेबी प्लान, बेबी कंसीव करने के लिए ये 10 दिन नहीं अच्छे। शादी ब्याह और मंगनी को प्लान करने के लिए अच्छा है। हाँ, मंगनी वगैरह निकाह वगैरह की पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है, लेकिन बहुत कम। अगर मैं देखूं 100 में से तो सिर्फ 5 to 7% स्कॉर्पियंस की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिनकी हो रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, जिनके रिश्ते तय हो रहे हैं, ठीक है। उसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो आप लोगों को बड़ा मोहतात तरीके से होके चलना पड़ेगा। बिना सोचे समझे जुबान से कोई लफ्ज़ मत निकालिएगा। रिश्ते आप लोग के बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए लकी रहेगा, बरकत होगी। किसी फैमिली के छोटे बच्चे को कुछ पहना देना, कुछ नया दिला देना, कुछ मीठी गोलियां बांट देना बच्चों में, फैमिली के बच्चों में, बाहर गली के बच्चों में, सोसाइटी के बच्चों में, वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप लोग के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मैरिड कपल्स जो से हैं उनमें थोड़े से झगड़े होंगे, लेकिन मामलात ठीक हो जाएंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी हो, रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, काफ़ी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। और जिनकी नहीं हो रही, आप लोग खुद इस सिचुएशन से या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। एक्स पार्टनर की तरफ पलट के बिल्कुल मत देखना, क्योंकि फिर से जलालत के झंडे आपके कानों की साइडों पे लगा दिए जाएंगे, और आपकी जुल्फें अगर मेरी तरह लंबी हैं तो आपकी 2 पोनियां कर दी जाएंगी ऊपर, और आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। जॉब स्विच मत करना, अभी अच्छा टाइम नहीं है। नई जॉब्स मिल तो जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़े से डिले आएगा। पेपर वर्क के मामले में भी थोड़ा सा डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कागजात, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें, वो गुम सकते हैं। सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, या यंगस्टर्स का वज़न का गिरना। जो 30+ लोग हैं उनका वज़न बढ़ेगा, और जो 30 से नीचे हैं उनका वज़न कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़र कमज़ोर होना, इंसोमिया के इश्यूज़, रातों को लेट नाइट तक जागना और बालों का टूटना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टडी और एजुकेशन के भी मामला कुछ टूटे फूटे ही चल रहे हैं, तो प्लीज़ स्टडी को आप लोग बूस्ट कर लो। वीज़ा, इमिग्रेशन और बाहर के मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात अगर चाहते हैं कि इन 10 दिनों में उनको वीज़ा लग के आ जाए, तो बहुत कम रेशो है। ये मामला अगले साल तक जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर घूमना चाहते हो, विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो वो बहुत जल्दी लगेगा आप लोगों का। जी गाइस, माजरत के साथ ज़रा मेरे कैमरे में कोई इशू था यार, मोबाइल फ़ोन चेंज करना है। लेकिन स्कॉर्पियो वालों सुनते जाओ कि ट्रैवलिंग के मामला कैसे रहेंगे, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेहत के मामला कैसे रहेंगे, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी ही पड़ेगी आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके के मामला गाइज आप लोगों के रहेंगे इन आने वाले 10 दिनों में। फाइनेंस भी बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं अखराजात भी आप लोगों के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अखराजात पे आप लोगों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ मेरे को एक वीडियो कॉल आ रही है, लेकिन मैं अभी कॉल नहीं उठा सकता गाइज, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मशगूल हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ आप लोगों के साथ वीडियो में। बट द थिंग इज़ कि किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में,
और वो अपॉर्चुनिटी काम से रिलेटेड भी हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, कारोबार से रिलेटेड हो सकती है। तो जिसके साथ भी कारोबार करें, बिजनेस करें या इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के कीजिएगा और 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आप लोगों ने। इट इज़ वेरी क्लियर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें यार। कुछ स्टडी का बताया, एजुकेशन का बताया, आप लोगों को हेल्थ का बताया, रिलेशनशिप्स का बताया, फाइनेंस का बताया। तो दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले एक कलर ऐसा है जो कि आप लोगों को कैरी करना है इन आखिरी 10 दिनों में, ताकि आप लोगों के ये 10 दिन बेहतर रहें, और वो है सी ग्रीन कलर। सी ग्रीन टाइप का कलर पहने, वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सिंपल इज दैट गाइस, ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक और हम फिर स्टार्ट करेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, जो कि है सैजिटेरियस। जी वेलकम बैक गाइस, हम आ गए वापस सैजिटेरियस की रीडिंग लेके आए गाइस। देखते और जानने की कोशिश करते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों तुम लोगों के लिए आखिरी 10 दिन दिसंबर के। साल खत्म हो चुका है भाई, होश पकड़ लो। अब नहीं पकड़ोगे तो कब पकड़ोगे? हाँ, सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए इन आखिरी 10 दिनों में दिसंबर के। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर 2024। किस तरीके से इन आखिरी 10 दिनों को मोहतात तरीके से ड्राइव करना है आप लोगों ने, और किन चीज़ों से परहेज करना है, किन चीज़ों को रूल करना है, ताकि 2025 अच्छा रहे। और मंथली वीडियो नहीं देखी तो जाके लाजमी देखना सैजिटेरियस वालों। सो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों आप लोगों के लिए 21 से लेकर 30 दिसंबर 2024? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल एनर्जी सैजिटेरियस वालों के लिए 2024 दिसंबर के आखिरी 10 दिन कैसे रहने वाले हैं? जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। जिन लोगों ने आप लोगों से ज्यादतियां की थी, अब उनको भुगतने का टाइम आ चुका है उन लोगों का। सो सैटर्न का ईयर था 2024। काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी खलबली मची। कुछ लोगों के सेपरेशंस, डाइवोर्सेस हुए, कुछ लोगों की जॉब छूट गई तो कुछ लोगों को नई जॉब मिली। इमोशनली फुलफिल रहोगे, पुराने दुख खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है। आप लोगों का अपना खुद का बर्थडे मंथ था, और जानने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी बर्थडे कह दूं सैजिटेरियस वालों, स्टे ब्लेस्ड। लेकिन इन 10 दिनों पे गौर कीजिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिंगल हो तो डबल होते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग जो शादी के ख्वाहिशमंद हजरात थे, वो लड़कियां, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई, उनको रिश्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगनी, निकाह और शादी की पॉसिबिलिटी भी होती हुई दिखाई दे रही है, और करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैरिड कपल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। एक्स पार्टनर के साथ हल्की फुल्की मुलाकात या बातचीत हो सकती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू। घर वालों के साथ खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। पुराने जख्म अब आहिस्ता आहिस्ता भर जाओगे। यार मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ? तो पुराने जख्म भरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों के सैजिटेरियस वालों, विच इज़ गुड। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट होगी इन 10 दिनों में। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो लेन देन के मामला, सेल एंड बाय के मामला बेहतरीन रहेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट, आपके शनाख्ती कार्ड, बस इनका ख्याल रख लेना। हेल्थ भी आप लोगों की काफ़ी औसम रहने वाली है, लेकिन उसके बावजूद गला खराब हो जाना, जुकाम हो जाना, ये रहेगा थोड़ा बहुत। और रातों को जागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, उस वजह से सेहत इफेक्ट होगी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। तो सैजिटेरियस वालों कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर हम कहें कि 2024 जाते जाते और इसके आखिरी 10 दिन आप लोगों के साथ कुछ अच्छा देके जा रहा है, ये साल बिल्कुल देके जा रहा है। शादी कर लेना, बच्चों को प्लान करना, बच्चों को कंसीव करना। पेरेंट्स जितने सैजिटेरियस वाले हैं उनको औलाद की तरफ से कोई सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है इन आने वाले 10 दिनों में। इमोशनली फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। किसी किस्म की तबीयत में एक मानो जैसे कि हम कहते हैं कि हम मुतमईन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी जनरेट हो रही हैं। बस ओवर थिंकिंग से परहेज करना, और दिल का राज किसी के साथ मत शेयर करना, क्लासिक रहेगी। बाकी कुछ लोग हैं जो आपसे नफरत कर रहे हो, कुछ ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त, ऐसी सहेलियां, ऐसे
दोस्त, ऐसे जानने वाले जो अंदर ही अंदर आप लोगों से नफरत खाते हैं, तो उनसे मोहतात रहिएगा। लोगों को चुन के अपने रिश्तों में रखें। और अब जोन से चैप्टर आप लोग क्लोज्ड करना चाहते हो, वो प्लीज़ वो चैप्टर ख़त्म कर दो ज़िंदगी के और नया सफ़र शुरू कर दो सेक्रेटेरियस वालों, क्योंकि अब से ऑनवर्ड्स आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। बैलेंस पर्सनैलिटी होने वाली है आप लोगों की। जस्टिस का कार्ड है इधर, लिब्रा की इन्फ्लुएंस होती हुई दिखाई दे रही है, तो ज़िंदगी में लग्जरी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई मकान मिल सकता है, कोई लॉटरी में इनाम निकल सकता है आप लोगों का, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। बाहर जाना चाहते हो, सफ़र के ख्वाहिशमंद हो, विजिट वीज़ा पे, वर्क परमिट वीज़ा पे, तो आप लोगों का पेपर वर्क भी कहीं स्टक नहीं होने वाला, विच इज़ वेरी गुड। तो सेक्रेटेरियस वालों, ये थी आप लोगों की शॉर्ट लेकिन बड़ी डिटेल में रीडिंग्स और कुछ एडवाइसेस भी। प्लीज़ इसको फॉलो अप कर लेना। और इन आखिरी 10 दिनों में एक कलर जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पहनना चाहिए वो है रेड। तो रेड कलर, मेहरून कलर, ऐसे कोई भी कलर पहनोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेगा। तो दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आखिरी 10 दिनों में, दिसंबर के आखिरी 10 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट होने वाली हैं कैप्रिकॉर्न वालों। ये साल कैसा रहा, आप बेहतर बताओगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसा गुजरा आप लोगों का साल। लेकिन ये आखिरी 10 दिन आपको क्या एडवाइस देके जा रहे हैं और किन चीज़ों से मोहतात रहना, इस पे बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Capricorn in the last 10 days of December 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किस तरीके से आप लोगों को चलना है इन आखिरी 10 दिनों में। कुछ पुराने चैप्टर्स क्लोज करने पड़ेंगे और कुछ नए शुरू करने पड़ेंगे, मोहतात रहना पड़ेगा। बाकी किन चीज़ों से वो हम देखते हैं, बात कर लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी में है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, सबसे ज़्यादा आपने इन 10 दिनों में अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र है, सेहत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं, जो 40 और 40 से प्लस है, उनका वजन बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़र बहुत कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, बाल बहुत झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली मर्द हजरात में ये बहुत चीज़ देखी जा रही है। तो सेहत का ख्याल रखें। स्टडी एजुकेशन में कामयाबी मिलेगी। सफ़र के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि प्रॉपर लीगल तरीके से करो। जुगाड़ों से परहेज रखना, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना इन आखिरी 10 दिनों में। कारोबार के लिहाज से थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा आप लोगों को। किसी के साथ लेन देन के मामलात नहीं रखने इन 10 दिनों में। हाँ, प्रॉपर्टी सेल एंड बाय कर सकते हो। किसी चीज़ को अगर ख़रीदना चाहते हो, किसी चीज़ को बेचना चाहते हो, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। कानूनी उलझनों में भी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अच्छा, पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। सिंगल लोग डबल होते दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए टाइम अच्छा है। मैरिड कपल्स फाइनली बेबी प्लान कर सकते हैं। जो लवर्स हैं एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। लेकिन वहीं अप टू 30%, यार देखो, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टॉरस की रीडिंग में निकला, वर्गो की रीडिंग में निकला और आप लोगों की रीडिंग में भी निकला। दिल टूटता हुआ, ब्रेकअप होते हुए, कमिटमेंट्स, फॉल्स कमिटमेंट्स, झूठे वादे, चीटिंग, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, 30% से ऊपर कैप्रिकॉर्न वाले इस चीज़ को फेस करेंगे। और ना सिर्फ आप लोग, बल्कि वर्गो और टॉरस, क्योंकि उनका भी एलिमेंट सेम है और आप लोगों का भी। तो ये चीज़ मैं एक जैसी देख रहा हूँ और तीनों की रीडिंग्स में 3 ऑफ सोर्ड्स आए। तो ये सबके लिए नहीं है। अप टू 70% कैप्रिकॉर्न वालों की ज़िंदगी स्मूथ है। बाकी 30% वालों की बुरी नज़र की वजह से और खुद की गलतियों की वजह से रिश्ते नुकसान में जाएंगे, दिल टूट सकता है, जॉब जा सकती है। जहां कुछ लोगों को नई जॉब्स मिलेंगी, वहीं कुछ कैप्रिकॉर्न्स वालों की जॉब लेस होते हुए दिखाई दे रही है। तो जॉब लेस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब मिल ही जाती है, लेकिन कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए बंदे को। तो अपने गुस्से पर काबू पाइएगा, रिश्तों का जोन सा एहतराम कीजिएगा, अपने छोटों पे शफकत कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों, दिल के राज दिल में ही रखना, लेकिन अगर दिल में कोई दुख और तकलीफ है तो वो अपनों से शेयर करें, अंदर ही अंदर मत रखिएगा। क्योंकि सेहत का मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, इन 10 दिनों में आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। अपने कोलीग्स और अपने बॉसेस के साथ बना के रखें, कोई एप्रिसिएशन मिल सकती है, एक आधी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएगी। और कुदरत, ऊपर वाला, खुदा, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ दे के ही भेजेगा अगले साल की तरफ। सो जैसे कर्म वैसे उसका फल, ये चीज़ें में रखिएगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की रीडिंग्स। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और जो सिंगल थे वो रिलेशनशिप बना सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो ज़रा प्रैक्टिकल होके सोचिएगा कैप्रिकॉर्न वालों। और इन 10 दिनों में जितना लिमिटेड लोगों से मिलेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि बुरी नज़र के मामला है, मैजिक नहीं है।
सो सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस साल के आखिरी 10 दिनों में वो कौन सा एक कलर है जिसको पहनने से लक बूस्ट हो सकती है, तो मैं आप लोगों को 2 कलर्स बता रहा हूँ। मंथली वीडियो में भी बताए, वीकली वीडियो में भी कलर्स बताए। कितनी रंग बिरंगी जिंदगी कर देता हूँ मैं आप लोगों की। तो आप लोग मेरी भी जिंदगी रंग बिरंगी किया करो, चैनल सब्सक्राइब करके। ब्राउन और स्किन कलर, मट्टी का जो कलर होता है ना, जो आपके एलिमेंट का कलर है, खाकी रंग, ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, स्किन कलर, ये लाजमी कैरी करें। इससे आपकी लक काफ़ी बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और खुराक जितनी अच्छी रखेंगे उतनी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत का बार बार कह रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ गाइस, जो कि है एक्वेरियस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्वेरियस वालों की जिंदगी में। Hi Aquarius. So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the last 10 days of December 2024? आखिरी 10 दिन क्या लेकर आए Aquarius वालों आप लोगों के लिए? कैसी रहने वाली है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? जाते जाते ये आखिरी 10 दिन आपको क्या तोहफा देके जाएंगे और किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है? देखो गाइज, मुझसे ना मीठी मीठी बातें नहीं होती, ठीक है? मैं किसी एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं किसी को नहीं जानता भाई, ठीक है? ना किसी टैरो कार्ड रीडर का नाम लूंगा। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में, लेकिन वो जो नकली नेकलेस पहन के और वो पूरे बाबा जी की लुक में और पूरी फैंसी टाइप की, मतलब कि मैं खुद बहुत फैंसी हूँ भाई, बट दिस इज द नेचुरल स्टफ एक्चुअली, एक्वेरियस वालों। मैं इसी तरीके से रहता हूँ। मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ गाइस। तो मतलब कि आप क्या ही फेक बन सकते हो यार, और कब तक फेक बन सकते हो किसी के आगे? तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कमेंट्स में, एक्वेरियस वाले तुम लोगों के साथ दिल के छाले फोड़ रहा हूँ कि जी वो फलाने ने तो मेरी ये रीडिंग्स की थी, फलाने एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा था मेरा मंथ ऐसा रहेगा। भाई, जो मेरे कार्ड्स में रीडिंग आएगी मैं वही बताऊंगा और उसी की एडवाइस दूंगा। मुझे इधर उधर की कहानियां मारने का शौक नहीं है। तो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं और जो किसी और के व्यूवर्स हैं वो उनको देखें, ठीक है? मुझे किसी ने क्रिटिक नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कमेंट सेक्शन का बॉक्स बहुत साफ सुथरा रहता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग ना वो सो कॉल्ड फैंसी और फेक बाबों की रीडिंग्स ना लिया करो यार। पता नहीं वो कहाँ से उन्होंने टैरो कार्ड सीखे और वो आगे यहाँ पे कहानियाँ झाड़ रहे हैं। लेकिन खैर, किसी को हम क्या ही कह सकते हैं, जजमेंट नहीं दे सकते। सो एक्वेरियस वालों, इन 10 दिनों में क्या है आप लोगों की एडवाइस। और एक कार्ड पॉपअप हो गया है, जिद्दी रहने वाले हो आप लोग। एक कार्ड पॉपअप हुआ 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर किसी चीज को होल्ड किया हुआ है ना आप लोगों ने, उसको रिलीज कर दो। दुख, तकलीफ, गुस्सा, रिवेंज, बदला, एग्नी, एंगर, इश्यूज छोड़ दो, फायदा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमने वाला है यार। पिछले साल मैं लिब्रा वालों को कह रहा था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। नई जॉब्स, नए मामलात, प्रपोजल्स, नए रिश्ते, ट्रैवलिंग, सफर, और वैसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्वेरियस वालों, तुम लोगों की जिंदगी का भी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ओवरऑल एनर्जी में इतना स्ट्रेस और एंजाइटी लेके कहाँ जाना है भाई? तुम लोगों ने कहाँ जाना है? ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे अवॉइड करें। सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा। इंसोमिया की वजह से, रातों को ना जागने की वजह से सेहत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। डार्क सर्कल बहुत पड़ेंगे, स्किन बहुत सेंसिटिव रहेगी। हेल्थ का आप लोग इस 10 दिनों में ख्याल रखेंगे। सफ़र, ट्रैवलिंग कहीं पे भी करनी हो, बाइक या गाड़ी चला रहे हो तो एहतियात करो। घर से सदका दे के निकलो, कुछ भी सदका दो। वो इसमें कोई स्पेसिफिकली मैं किसी चीज़ को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के औसम रहने वाले हैं। अगर आप किसी कानूनी उलझन में फंसे हो तो उसमें से निकल आओगे। अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसमें मत पड़ना आप लोग, ठीक है? ख्वाजे का गवार डड्डू नहीं बनना आप लोगों ने, दूर रहना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। लोगों से मशवरे लेना आप लोगों के लिए अच्छा है। नया कारोबार करना इन आखिरी 10 दिनों में अच्छा है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। शादी ब्याह और मंगनी अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैरिड कपल्स अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो सिंगल लोग हैं उनको प्रपोजल्स आ सकते हैं। अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों के एक से ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं। हो सकता है कि आपका एक्स पार्टनर या अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, जिन एक्वेरियस वालों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मुझे लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके एक्स पार्टनर इस वक्त बड़ी बेदर्दी से ओ बेदर्दिया गाना सुन के आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस वालों के एक्स पार्टनर वापिस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज बनती हुई एंड ऑफ दिसंबर में आ रही है। लो कर लो बात भाई। पहले वो पता नहीं किधर अखबार बेचने निकले हुए थे या गंडेरियां बेच रहे थे, तो अब उनको याद आ गई है आप लोगों की। तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। रिकंसाइल करना चाहो कर सकते हो। सिंगल जो लोग हैं वो डबल हो सकते हैं। बस थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखिएगा और जिद मत पकड़िएगा। इस आखिरी दिनों में किसी किस्म की भी जिद आपको स्टक कर देगी। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी जंप आती हुई नजर आ रही है। मीडिया, सोशल मीडिया में आप लोग कामयाब होंगे, लोग आपको एडमायर करना शुरू हो जाएंगे। कोई मैजिक नहीं है, खुद की सोच की वजह से आप लोग खुद के लिए पनौती साबित हो सकते हो। तो प्लीज गुस्से से अवॉइड करना है। नेगेटिव थॉट्स जहन में आएंगे, मायूस भी रहोगे, लेकिन खुद को चेयर अप करना है। मैं आप लोग को
आपको एडवाइसेस इसलिए देता हूँ भाई कि आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर भी बोल देते हो यार हमारी तो ज़िंदगी ख़राब है, हमारी तो किस्मत बुरी है, हमारे लिए तो सर आप कभी अच्छी रीडिंग नहीं करते। भाई जो कार्ड्स में आ रहा है वो बता रहा हूँ, और आप लोगों को मैं रीडिंग्स नहीं देता, एडवाइसेस भी देता हूँ भाई, उसका सोल्यूशन देता हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो अप कर लो। तो सिंपल इज़ दैट, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं एंड ऑफ दिसंबर में आप लोगों के लिए, इसको लाजमी फॉलो अप कर लो। इस साल के आखिरी 10 दिनों में कलर बता रहा हूँ मैं आपको, ये पीछे कर्टन्स देख रहे हो, ब्लैक कलर कैरी करो, लक पुश होगी, लेकिन नहा धो के फ्रेश होके और नॉन अल्कोहलिक फ्रेगनेंस कैरी करना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को जो रेमेडी दे रहा हूँ मैंने आज तक किसी को नहीं दी एक्वेरियस वालों, इसको फॉलो अप कर लो। बाकी 2025 की वीडियो में देखना कि क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। सिंपल इज दैट गाइज, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कुछ लोगों का एतराज़ है कि आप जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहे हैं और जल्दी जल्दी, ओ भाई मेरा एक फेज़ रहता है, कभी मैं बहुत स्लो होकर रीडिंग करता हूँ, कभी मैं बहुत फास्ट होकर करता हूँ, लेकिन अब साल का एंड हो रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ 2025 की वीडियोस बनाने में, ताकि तुम लोगों को बता सकूं कि 2025 कैसा रहने वाला है। तो प्लीज स्टे ट्यून। और एक्वेरियस वालों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना डेली लाइफ का व्लॉग बनाऊं, फैमिली व्लॉग बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जब मुझे 1000 कमेंट्स आएंगे, 1K कमेंट्स मुझे चाहिए 1K लाइक के साथ, तभी मैं व्लॉग शुरू करूंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस के पास। हाय पाइसेस, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों का? देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं हमारे प्यारे पाइसेस वालों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। आखिरी 10 दिन ना, इस साल के पूरा साल गुजर गया भाई, और ये 10 दिन एक साइड पे, पूरा साल एक साइड पे। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे, शॉर्ट लेकिन डिटेल्ड, कंडीशनिंग के साथ। सो क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 21 से लेकर 30 दिसंबर 2024 क्या लेकर आया है पाइसेस वालों के लिए। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस, व्हाट इज अ ट्रू message from the universe and from my tarot cards as well for the zodiac sign Pisces in the last 10 days of December 2024। क्या है Pisces वालों के लिए एक ज़रूरी, एक से ज़्यादा ज़रूरी मैसेज, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग्स दूंगा तुम लोगों को। पाइसेस वालों, मेरे यार, तुम लोगों पे बड़ा मुझे ना प्यार आता है, तरस नहीं कह सकते, किसी कोई इंसान किसी पे तरस नहीं खा सकता, इंसानियत दिखा सकता है, प्यार कर सकता है। इंसान की औकात नहीं है कि कोई किसी पे एहसान करे, बेशक वो ऊपर वाला, जिसको कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई भगवान कहता है। लेट मी सी क्या है पाइसेस वालों तुम लोगों के लिए। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है भाई इन आखिरी 10 दिनों में, प्रैक्टिकल भी रहोगे, इमोशनल भी रहोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, देख रहे हो? तो आप लोगों की ये दो अलग पर्सनैलिटियां लोगों को हैरान करने वाली हैं, और बीच में न्यू बिगिनिंग्स, देयर इज अ कार्ड ऑफ द फूल, तो होने क्या वाला है देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस, यार तुम लोगों की पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस हो रही है, और मैं पिछले साल लिब्रा वालों को कह रहा था, इस साल मैं एक्वेरियस और पाइसेस, इन दोनों साइंस को कह रहा हूँ। अभी तुम्हारे से पहले एक्वेरियस की रीडिंग गुजरी है। पाइसेस वालों, आपकी पर्सनैलिटी में एक चाव आने वाला, जिंदगी बैलेंस होने वाली है, लेकिन वो तब होगी जब आप लोग करोगे। तो वो पाइसेस वाले जो जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 10 दिन औसम है। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है, पैसा बूस्ट होगा, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी, कारोबार शुरू करना चाहते हो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन 10 दिनों में, लास्ट लॉन्ग करेगा वो कारोबार। किसी के साथ रिश्ता बनाते हो, आखिरी सांस तक चल सकता है। सिंगल लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, मैरिड कपल्स बेबी प्लान कर सकते हैं, बेबी अभी प्लान करो, कुछ और मत करो। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच रखने का और प्लान करने का टाइम है। तो ज़्यादा चीज़ों पर प्रोग्रेस मत ही करना, थॉट प्रोसेस पे प्रोग्रेस कर लो, और सोच ज़्यादा लो, और प्लान बेहतर तरीके से कर लो, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। इसके अलावा आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ वही लोग बीमार होंगे जो इमोशनली ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आधे सर का दर्द, साइनक्स का इशू, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पाइसेस वालों। तो आप लोगों को ज़रा सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी ख्वाहिश कर रहे हो पुराने चैप्टर्स क्लोज करके ज़िंदगी में कुछ नया करने की, कुछ लोग नए रिश्ते बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग नई जॉब्स करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नए कारोबार करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को नए जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। तो क्या ये अप्रोच सही है जो तुम लोग कर रहे हो? एग्जैक्टली 110%। बहुत ज़्यादा लक काम देगी आप लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मीडिया सोशल मीडिया पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए सफ़र करने के लिए ये टाइम ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के पेपर और लीगल वर्क ऐसे हो जाएंगे, आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि आखिरी 10 दिनों में अगर हमारे 10 काम हैं जो हम चाहते हैं 2024 में हो जाए, तो उसमें से कितने होंगे? उनमें से 5 काम हो जाएंगे। अगर 5 नहीं होते तो 5 लाजमी होंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान से, फूल का कार्ड हमें हमेशा ये रिप्रेजेंट करवाता है कि नई
बिगनिंग तो है जिंदगी में, लेकिन ये जो लड़का है, ये जो करैक्टर है, ये एक पहाड़ की चोटी पे और आगे खाई है। तो जोश में होश नहीं गवाने। ये नहीं कि आप एक्साइटेड हो, यस न्यू ईयर आ रहा है अब तो फाड़ के रख देंगे। भाई फाड़ो, लेकिन तरीके से फाड़ो। अब कुछ और मत फाड़ना, या किसी और गंदी सोच नहीं रखनी बेटे और लड़की और लड़कों। मतलब कि यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली। पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, एक शिद्दत आएगी आप लोगों की पर्सनैलिटी में। सक्सेस की उस मंजिलों को छूने वाले हो जिसका आप लोग सोच भी नहीं सकते कभी। एक्सक्यूज मी, देखो इतना जज्बाती हूँ कि मेरे को खांसी आ गई। तो इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखना पाइसेस वालों, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो वेल दिस इज इट, ये थी पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग। लेकिन जाने से पहले 2024 और आखिरी 10 दिन की ये वीकली रीडिंग, क्योंकि इसके बाद हम 2025 की वीडियोस बनाने वाले हैं, 2025 से रिलेटेड ही बातें होंगी और जनवरी की वीडियोस आएंगी। तो पाइसेस वालों अपनी राय से मुझे आगाह करो, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताओ। जब तक 1000 मैसेज नहीं आते और 1000 लाइक नहीं होता तब तक मैं डेली लाइफ ब्लॉग्स नहीं शुरू करूंगा। ये मैंने एक नया ट्रिक पकड़ लिया है, एक नया पैटर्न पकड़ लिया जो मेरे जहन ने खुद मुझे बोला है करने को। इस वीक में जाते जाते 2 कलर्स हैं लाजमी पहनना, एक महरून और एक डार्क ग्रीन। इन 2 कलर्स को पहनना लक आप लोगों की बूस्ट हो जाएगी। बाकी स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें गाइस। 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए हमने बात की और आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।